हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी की होली की तैयारी कैसी चल रही है। मैं जहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की होली की तैयारी तो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने गुजिया बना ली क्या? नहीं बनाई है क्या? अगर नहीं बनाई है तो आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट गुजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपके घरों में अक्सर करके बनाई जाती है। जी हाँ, जो सूखी वाली बिना चाशनी वाली जो गुजिया होती है, उसकी रेसिपी मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एकदम परफेक्ट गुजिया बनकर रेडी होगी, मेरी गारंटी है। ज़रा सा भी फटेगी नहीं, ज़रा सा भी टूटेगी नहीं। आप इसे आराम से 15 से 20 दिन स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनकर रेडी होगी। और मैं सच बताऊँ, मैं जो खोआ का बनाऊँगी उसमें सूजी, आटा वगैरह कुछ भी मैं मिक्स नहीं करूँगी, प्योर खोआ का बनाऊँगी। अक्सर करके जब लोग प्योर खोआ की गुजिया बनाते हैं तो क्या होता है, उनकी गुजिया फट जाती है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो तरीका शेयर करने जा रही हूँ, एकदम परफेक्ट तरीका है। इस तरीके से अगर आप लोग बनाएंगे तो आपका बिल्कुल भी गुजिया नहीं फटेगा। आपको क्या करना है, 250 ग्राम मावा लेना है, यानी कि खोआ लेना है। उसको आपको भून लेना है। इसको भूनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के देसी घी या फिर किसी प्रकार के रिफाइंड घी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जब हम मावा को इस तरह कढ़ाई में डाल के थोड़ा थोड़ा चलाने लगते हैं तो अपने आप ही वो घी इसमें से रिलीज़ होने लगता है और उसी से अच्छी तरीके से भुन जाता है। तो जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे, यानी कि जब मावा हमारा कढ़ाई छोड़ने लगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा जो खोआ है अच्छे से भुन चुका है। इसी कढ़ाई में हमें जो भी हमें ड्राई फ्रूट्स अगर फ्राई करने हैं यानी भूनने हैं तो हमें भून लेना है। जैसे कि पोस्त दाना जो होता है वो हमने इसी में भून लिया है और भून के हमने ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं, उसी में हमने पोस्त दाना भी डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद से हम चीनी ले लेंगे। अगर हमारा 250 ग्राम खोआ है तो हमको 200 ग्राम चीनी लेना है। जी हाँ, चीनी वैसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, थोड़ा और ज़्यादा आप ले सकते हैं, या फिर आप इसकी मात्रा थोड़ी और कम कर सकते हैं। उसके बाद से इसी में, यानी कि जो खोआ है उसमें हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे और उसी में हम सारा ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ हमें छोटी इलायची भी कूट के इसमें डालनी है। ध्यान रखिएगा, ड्राई फ्रूट्स जिसमें हमने रखा था उसी में हमने छोटी इलायची भी रखी थी। उसके बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए, हमने इसमें ना ही सूजी ऐड किया है, ना ही आटा ऐड किया है, ना ही कुछ और ऐड किया है। पूरा एकदम प्योर मावा का है ये। ठीक है, उसके बाद से हम ले लेंगे मैदा और मैदे में 1 चुटकी के लगभग नमक डालेंगे और उसके बाद से इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून के लगभग, यानी 4 बड़े चम्मच जो होते हैं घी। ठीक है, अगर आपके पास डालडा घी है तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद से इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स इस तरीके से करना है कि इसका अच्छे से बॉल बनने लगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम आटा गूंथ लेंगे। आटा हमको हल्का सा सॉफ्ट गूंथना है। ठीक है, उसके बाद से उंगलियों की सहायता से इसको हम और अच्छे से थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेंगे। ठीक, तो ये अच्छे से हमारा आटा देखिए गूंथ चुका है। अब हम इसको हल्का सा गीला तौलिया से ढककर रख देंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, 10 मिनट का इंतजार करेंगे और इस 10 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, हम साटा इसका रेडी कर लेंगे। साटा यानी कि जो हमारा जो गुजिया है उसको चिपकाने के लिए हमें इस साटे की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप जरूर इसको, इस टिप्स को अपनी गुजिया बनाते समय जरूर फॉलो करें। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैदा लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छे से बैटर रेडी कर लेना है। ठीक है, उसके रनिंग बैटर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर छोटे छोटे आपको बॉल कट कर लेने हैं, इस तरह से आपको पेड़े बना लेने हैं और इन पेड़ों को बिना आटा लगाए, बिना सूखा आटा लगाए आपको बेल लेना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप सूखा आटा लगा लेंगी तो आपका जो घी है उसका कलर काला हो जाएगा, क्योंकि सूखा आटा जो होता है ना, वो हम कितना भी बेल लें वो जो आटा होता है उससे चिपक जाता है। और जब हम उस आटे को घी में डालते, यानी उस आटे से बनी कोई भी रेसिपी को अगर हम घी में डालते हैं तो वो आटा उस घी में अपना वो अर्क छोड़ देता है, जिसके चलते क्या होता है कि जो घी होता है उसका हमारा कलर जो होता है काला काला सा हो जाता है। अक्सर आप देखते होंगे कि घी एकदम काला हो गया है तो वो इसी कारण होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप पहले ही इसमें घी डाल चुकी हैं मोयम में। आप चाहें तो बेलने में भी थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ सूखे आटे का प्रयोग ना करिएगा। उसके बाद से आपको लेना है कोई भी सांचा। ठीक है, जो हमारे यहाँ जो नॉर्मल बनती है गुजिया, वो मैं सांचे वाली वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद से पूरी उस सांचे में पहले रख देनी है और उसके बाद से 1 चम्मच आपको स्टफिंग डालनी है। ठीक है, और उसके बाद से इस तरीके से आपको ढक देना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको कट कर लेना है। लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने से पहले उसके चारों तरफ आपको जो बैटर यानी साटा हमने रेडी किया है वो इस तरीके से लगा देना है। देखिए, इस तरीके से
लगाना है ताकि ये आपस में चिपक जाए, बिल्कुल भी खुले नहीं। देखिए इस तरीके से आपको बंद कर देना है, बड़ा ही आसान है। ये मार्केट में साँचा आपको आसानी से मिल जाएगा। ये अक्सर करके हमारे यहाँ आप यूपी में, बिहार में कहीं भी आप जाएँ तो आपके यहाँ जो गुजिया जो बनेगी आपको इसी साँचे वाली गुजिया ही मिलेगी, ठीक है? साँचे वाली गुजिया ही लोग बनाते हैं। और वैसे तो हम लोग पुराने ज़माने में जो मोड़ के बनाते थे वो रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, कैसे उसको मोड़ के बनाया जाता था। लेकिन जो नए ज़माने में, आजकल के ज़माने में जो बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि साँचे की सहायता से बनाया जाता है, ठीक है? उसके बाद से आँच हमें हल्की रखनी है और घी थोड़ा-सा गर्म होने देना है। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाए, हमको एक गुजिया को एक-एक करके इसमें डाल देना है, ठीक है? एक बार में हम उतना ही गुजिया डालें जितना अच्छे से पक जाए, ठीक है? तो इस बात का हमको ध्यान देना है। तो हमने इसमें 5 से 6 गुजिया डाल दिया है। अब एक साइड में पकने के बाद हम इसको पलट लेंगे। ध्यान रखिएगा जब हम इसको पलटते हैं तो हल्का-हल्का ये फूल जाता है, पर आप बिल्कुल भी घबराएँ नहीं। ये जो फूला वाला पार्ट है ये भी अच्छे से पक जाएगा, आँच लेकिन कम ही रखना है, ठीक है? देखिए अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। कुछ लोग बहुत लाल करके बनाते हैं, लेकिन जो मैदे वाली गुजिया होती है वो बहुत लाल नहीं बनाई जाती, वो इसी कलर की बनाई जाती है, यानी समोसे के कलर की, ठीक है? तो ये देखिए हमारी सारी की सारी गुजिया बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं सारी गुजिया हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप लोग भी अपने घर पर इस वाली गुजिया को बनाइएगा ज़रूर, और एक भी हमारी गुजिया फटी नहीं है, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो जैसा आप लोगों के साथ मैंने ट्रिक एंड टिप्स शेयर किया, बिल्कुल वैसे ही आप लोग इस वाली गुजिया को बनाइएगा। और आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की गुजिया कैसी बनी है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली।